जय भीम नवोदय साथियों, मैं प्रवीण कुमार। आज मैं अपने बहुजन महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के हैंड राइटिंग से बताऊंगा कि अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है, यह बहुत ही लोगों के दिमाग में आता है। इसी का मैं लेके आया हूँ, मैं आपको सभी को बताऊंगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार इन्हें सिद्धांत का दर्जा भले ही दे दे, लेकिन अत्यंजों व शूद्रों को गाँव के बाहर ही रहना चाहिए। इनकी बस्ती गाँव के बाहर ही रहना चाहिए। उदाहरण के लिए मनु ने एक कथन लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। चंडालों और नापाकों का निवास गांव के बाहर होगा। इनका अपपौत्र बना देना होगा, इनकी संपत्ति को छीन लेगा। इनकी संपत्ति कुत्ते व गधे होंगे और इन्हें फूटे हुए बर्तन में भोजन दिया जाएगा। इनके गहने लोहे के होंगे। कोई आदमी जो किसी कृत्य या धार्मिक से लगा हो वह उसे किसी प्रकार का सराहकार नहीं करेगा। वह आपस में ही व्यवहार रखेंगे और आपस में और वह अपनी बराबरी वालों के साथ ही विवाह करेंगे। उनका भोजन उन्हें नौकर के द्वारा टूटे हुए बर्तन में दिया जाएगा। रात को वो नगर में व गांव में घूमते रहेंगे। दिन की वो अपने काम के लिए जा सकते हैं, लेकिन राजा को चिन्हित रहना चाहिए। यह नियम निश्चित था कि उन्हें व्यक्तियों के लाश ढोकर लानी होगी जिनका कोई संबंध ही न हो। राजाज्ञा से सदैव हुई दंड नीतियों के अनुसार उन्हें अपराधियों की हत्या करनी होगी। लेकिन शास्त्रों का इन कथन का दो अर्थ हो सकता है। पहला कि वे गांव के बाहर क्यों रहते हैं। पहला कि अछूतों को गांव के बाहर ही रहना चाहिए, उन्हें गांव के अंदर रहने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जिन्हें अछूत घोषित कर दिया गया था उन्हें गांव के अंदर आने की आज्ञा नहीं थी और उन्हें मजबूर कर गांव के बाहर भेज दिया जाता था। इसके बाद जब उनके माथे पे अछूत का टीका लगा तो वे गांव के अंदर आना ही बंद कर दिए। हम जिस बात पर विचार कर रहे हो किसी गांव व क्षेत्र पर नहीं की समस्या है, यह पूरे भारतवर्ष की समस्या है। अछूतों को गांव से बाहर निकालना बहुत ही बड़ी बात है। यह सिर्फ एक राजा ही कर सकता है। उनके लिए भी यह कार्य एक जगह से दूसरे जगह उनको ले जाकर बसाना संभव कार्य नहीं है। यह संभव हो या ना हो, लेकिन यह एक चक्रवर्ती राजा का ही कार्य है। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो इस कार्य को स्पष्ट कर सके। पर यह बात सत्य है कि जो लोग अछूत कहलाते हैं वे पहले से ही गाँव के बाहर रहना पसंद करते थे, और जब इन्हें अछूत बना दिया गया तो ये बाद में गांव के बाहर जाकर अछूत बनकर रहने लगे। ये गांव के बाहर इसलिए रहते थे कि समाज के वर्तमान रूप धारण कर लेने के संबंध में उनका ख्याल रखकर यह माना जाता है कि स्वाभाविक अछूत पहले से ही गांव के बाहर रहते थे। आज के लिए बस इतना। जय भीम नवोदय साथियों, मैं प्रवीण कुमार से अपना सपोर्ट बनाए रखें।